दर्श करो जब आपका मन तृप्त हो जाए, और कहीं ना मुझे को संतुष्टि मिल पाए। दर्श करो जब आपका मन तृप्त हो जाए, अब और कहीं ना मुझे को संतुष्टि मिल पाए। बोलिए 1008 श्री आदिनाथ भगवान की। बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी वर्धमान सागर जी महाराज की जय। बोलिए गुरुवर प्रमाण सागर जी महाराज की जय। बोलिए धैर्य सागर जी महाराज की जय। और अब आप सभी आए हुए साथियों को मेरा वंदन। जय जिनेन्द्र। आज जो हम श्लोक पढ़ने जा रहे हैं उसमें भगवान के दर्शन की महिमा है कि दर्शन करने से पहले तो मानतुंग स्वामी नाम स्मरण की बात कर रहे थे कि प्रभु का नाम स्मरण लेने से ये होता है, ये होता है, ये होता है। अब वो जैसे जैसे और ज्यादा भक्ति में डूबते जा रहे हैं और ज्यादा भगवान के समीप जाते जा रहे हैं, तो कह रहे हैं कि प्रभु आपका जो दर्शन है वो भी काफी है। मतलब मैं बस आपके सामने आ जाऊं, मैं ना कुछ बोलूं ना कुछ कहूं, सिर्फ आपको देखता ही रहूं, तो उसकी भी बहुत बड़ी महिमा है। पहले मैं आपको दर्शन की महिमा एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। मतलब एक लौकिक कथा है वैसे तो, और इस जो मैं कथा सुना रही हूँ उसका तो वो तो बहुत छोटा सा फल है दर्शन करने का, उससे भी बड़े बड़े फल हमें मिलते हैं। एक बार क्या था, एक सेठ था और उस सेठ के नगर में एक मुनि आए थे। तो मुनि ने अपने घर पे सेठ ने मुनिराज को अपने घर पे पड़गहन किया और उनको आहार दिया। अब मुनिराज का नियम था कि जो भी अगर मुझे आहार देगा तो उसको मैंने कुछ ना कुछ तो नियम दिलाना ही है। तो उन्होंने सेठ जी से कहा कि आप क्या नियम ले सकते हैं। तो सेठ जी ने कहा आप बताइए। तो मुनिराज ने कहा आपको नित्य देव दर्शन करने हैं। तो वो सेठ जी जो थे वो बोले कि मुनिराज यह मेरे लिए क्या है, बहुत कठिन है, मैं अपने बिजनेस वगैरह में बहुत बिजी रहता हूं, तो मैं ये नियम का पालन नहीं कर पाऊंगा। तो मुनिराज बोले ठीक है, अगर आप इस नियम का पालन नहीं कर सकते, मंदिर मतलब घर से मंदिर, मंदिर से वापस घर आना, अगर ये नहीं कर सकते तो आप क्या कीजिए, जो आपकी दुकान के सामने, जैसे दुकान तो आपको डेली जाना ही है, तो जो भी आप दुकान के सामने जिसका भी दर्शन कर सकते हैं उसका नियम ले लीजिए कि मैं इसका दर्शन करके ही अपनी दुकान खोलूंगा। ये नियम तो आप ले ही सकते हो। तो सेठ जी ने कहा हाँ ये तो बहुत ईजी है, इसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, क्योंकि दुकान तो मुझे जाना ही है। तो उसने नियम ले लिया कि मेरे दुकान के सामने जो एक कुम्हार है और कुम्हार का क्या है, गधा है, तो उस गधे का मैं दर्शन करके ही अपनी दुकान को खोलूंगा। तो ठीक है, उसने ये नियम ले लिया। अब उसका नियम थोड़े दिन तक चलता गया, वो दर्शन करता गया। एक दिन क्या हुआ, कुमार सुबह जल्दी उठ करके और अपने खेतों की तरफ चला गया, जहां उसे अपना काम करने जाता था वो उधर चला गया। अब सेठ जी अपनी दुकान खोलने के लिए आए तो उन्हें उस गधे के दर्शन नहीं हुए, लेकिन क्योंकि वो रोज उसके दर्शन करके ही दुकान खोलते थे तो उनके मन में विचार आया कि नहीं, मेरे को उनके दर्शन तो करने ही है, गधे के दर्शन तो मुझे करने ही है। वो जाते हैं खेत की तरफ, उसको पता लगता है कि वो खेत में गए हैं, वो खेत में जाता है और वहां पे क्या करता है, कुम्हार अपनी जमीन की खुदाई कर रहा होता है और वो वहां से मतलब जल्दी जल्दी भग के जाता है सेठ जी। तो उनको सांस फूलती रहती है और वो देखते भग भग के जाते हैं कि ये क्या कर रहा है, मेरे को इसके दर्शन करने हैं। तो वो इतनी देर में क्या होता है, वो कुम्हार ने जो जमीन खोदी होती है उसमें से उसे एक धन से स्वर्ण मुद्रा से भरा हुआ कलश मिलता है और उस कलश को वो निकाल करके अपने पास रख देता है और इतनी देर में उधर से सेठ जी का आना हो जाता है। तो अब वो कुम्हार सोचता है कि ये सेठ जी ने तो मुझे देख लिया कलश को लाते हुए, अब ये मुझे लेने नहीं देंगे, ये राजा को शिकायत कर देंगे। तो वो क्या करता है, कुमार कहता है सेठ जी ऐसा कीजिए, ये धन मेरे को मिला, आधा आप ले लीजिए और आधा मैं रख लेता हूँ। वो सेठ बड़ा खुश, और उसके मन में ऐसे भाव आते हैं कि मैंने सिर्फ क्या नियम लिया कि मुझे गधे के दर्शन करके
उससे भी मुझे इतनी संपत्ति की प्राप्त हो गई, तो अगर मैं वास्तव में जिनेंद्र प्रभु के दर्शन करूं तो फिर मेरा तो बेड़ा ही पार है। मतलब मुझे इससे भी ज्यादा अचल संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। तो ये है हमारे दर्शन की महिमा कि अगर हम दर्शन करने का नियम लें, या हमारे नियम की महत्ता भी कह सकते हो आप, तो हमारा बेड़ा पार हो सकता है। ये तो बहुत छोटा, मतलब मैंने आपको उदाहरण दिया है कि दर्शन करने से हमें इन चीजों की प्राप्ति होती है। बाकी दर्शन की महिमा तो बहुत अद्भुत है, जो हमारे मानतुंग स्वामी ने श्लोक नंबर 11 में बताई है। पहले हम क्या करेंगे, श्लोक नंबर 11 को पढ़ेंगे, और आप सभी लोग भी मेरे साथ साथ अपने घर में पढ़ेंगे। दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयम् नान्यत्र तोषिमुपयाति जनस्य चक्षु पीत्वापय शशिकरद्युतिदुग्धसिन्धो क्षारं जलं जलनिधे रसितुं कईच्छे। वापस एक बार। दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयम् नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु पीत्वापय शशिकरद्युतिदुग्धसिन्धो क्षारं जलं जलनिधे रसितुं कईच्छे। बहुत सुंदर श्लोक और बहुत सुंदर भावनाएं मानतुंग स्वामी की कह रही हैं। अनिमेष, बिना पलक झपकाए, विलोकनीयम, देखने के योग्य, भवंतम, आपको, दृष्टवा, देखकर, कि हे प्रभु मैं आपको अपलक, बिना पलक झपकाए देखता ही रहूं। और देखने से क्या है, जनस्य, मनुष्य की, चक्षु, आंखें, अन्यत्र, और कहीं भी। और कहीं भी का यहाँ 2-3 मतलब बताएंगे हम आपको अभी। तोषम, संतोष को, न उपयाति, प्राप्त नहीं होता है। हे प्रभु मैं अपलक आपको देखता ही रहूं, आप अपलक देखने के योग्य हो। बस आप हो और मैं हूं, बीच में कुछ नहीं, सिर्फ मैं आपको ही देखता रहूं। और जो मनुष्य इस तरह से आपको देखता है तो उसे और कहीं भी संतुष्टि प्राप्त नहीं होती है। तीसरी चौथी लाइन में क्या कह रहे हैं, शशिकरद्युति, चंद्रमा की किरणों की कांति वाले, यानी जिसमें जैसे चंद्रमा के समान शीतलता होती ना, वैसी शीतलता वाली किरणें। दुग्ध सिंधु, क्षीर सागर के, पय, जल को, पीतवा, पीकर के, यानी ऐसा क्षीर सागर जो चंद्रमा की शीतलता को लिए हुए है, उसको पी करके, वह कौन मनुष्य, जल निधे, लवण समुद्र के, क्षारम, खारे, जलम, जल को, रसितुम, पीने के लिए, इच्छेत, इच्छा करेगा। करेगा क्या कोई इच्छा? कोई नहीं करेगा। क्या कह रहे हैं 3rd और 4th लाइन में, कि जिस मनुष्य ने अगर चंद्रमा की कांति वाले क्षीर सागर के जल को पी लिया है, तो उसके बाद में ऐसा कौन सा मनुष्य है जो लवण समुद्र के, लवण समुद्र मतलब क्षार सागर, जिसमें जिसका पानी होता है ना नमकीन पानी, बहुत ज्यादा जिसमें नमकीन है, तो क्षार के समान, मतलब उससे भी ज्यादा, तो क्षार सागर के पानी को पीने की इच्छा कौन करेगा? अर्थात कोई नहीं। ये तो इसका क्या था, शाब्दिक अर्थ था, जिसको मैं एक बार वापस बताती हूँ। मानतुंग स्वामी की भक्ति बढ़ती जा रही है, वो प्रभु के समीप आ गए और देख रहे हैं प्रभु को, और क्या कह रहे हैं, हे प्रभु आप कैसे हो? बस अनिमेष, बिना पलक झपकाए आपको ही देखता रहूं। जनरली हम क्या करते हैं, ऐसे आईज बंद कर लेते हैं ना हमारी, तो आईज बंद भी ना हो, मतलब क्योंकि बस मैं तो आपको देखता ही रहूं। और जो मनुष्य बिना पलक झपकाए आपको देखता है, या फिर आप इस तरह के हो कि आप ऐसे हो कि आपको देखते ही रहें,
बिना पलक झपकाए तो हमें और कहीं भी संतुष्टि की प्राप्ति नहीं होती है। हमें बस वही तृप्ति हो जाती है, हम तृप्त हो जाते हैं, हमें और कहीं मन ही नहीं लगता, हमें वही संतोष की प्राप्ति होती है, परम शांति की प्राप्ति होती है। तो जैसे क्या कितना सुंदर एग्जाम्पल दिया कि अगर कोई मनुष्य क्षीर सागर का जल पी ले, क्षीर सागर पता है क्या होता है? जिस जिस जल से हमारे भगवान का अभिषेक होता है, हम बोलते ही नहीं बोलते पूजा में कितनी बार क्षीर सागर आता है, हम जो भी पूजा करते हैं तो उस जल से हम प्रभु का अभिषेक करते हैं। तो हे प्रभु, ऐसा जल अगर हमने पी लिया एक बार, तो फिर कौन मनुष्य है जो क्षार सागर के जल को पीने की इच्छा करेगा? अर्थात कोई नहीं। तो प्रभु को क्या माना है? अब देखिए प्रभु को क्या माना है उन्होंने? क्षीर सागर। खुद को क्या माना है? क्षार सागर। खुद को लवण। अब जो क्षार सागर में क्या होता है? लवण, नमक, नमक होता है। तो यहाँ पे नमक या क्षार सागर वो क्या है? वो है हमारे राग, विकार, जो मन में कषाय आदि भाव भरे हैं वो हैं। और क्षीर सागर क्या है? मीठा, मधुर, मतलब मीठे से भी ज्यादा मीठा। तो अगर हम प्रभु वो आपका रसपान कर लेते हैं तो जो हमारे क्षार सागर के लवण है, यानी क्या लवण, क्या जो हमारे विकार, राग, द्वेष, वो सब है, वो हमसे धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। ये तो इसका हमने जो पहले शब्दार्थ था, शब्दार्थों के माध्यम से जो हमने अर्थ निकाला वो था। अब हम अगर जाने इसको, पहले तो देखिए भगवान के दर्शन कैसे करने चाहिए हमें, है ना? हम भगवान के पास में जाते हैं, भगवान को जाकर के, और आप जब उनको निहार रहे हो तो आप क्या करो? जैसे आप आते हो, एक स्माइल पास करते हो, तो आप करते हो कि नहीं स्माइल पास? मेरे को करते हो ना? मैंने स्माइल पास की, आप भी मेरे को स्माइल पास करते हो। तो ठीक वैसे ही प्रभु के पास जाकर के पहले स्माइल पास करो, तो आप देखना भगवान वापस आपको मुस्कुरा करके देखेंगे। और लिटरली मैं बता रही हूं, आप ऐसा ही करना, जाकर के भगवान के सामने एक बार हंसना, मुस्कुराना, भगवान आपको देख करके हंसेंगे, फिर आपकी हंसी दुगनी हो जाएगी, आप डबल हंसेंगे, भगवान उससे भी ज्यादा मुस्कुरा करके आपको देखेंगे। ये है दर्शन करने का तरीका, और इसी से ही हमें परम संतोष की प्राप्ति हो जाती है। इतनी संतुष्टि मिलती है कि अरे प्रभु, हमारे वीतरागी प्रभु हमें देख करके मुस्कुरा रहे हैं, और क्या कह रहे हैं कि तुम भी इन विकार भावों को छोड़ो और मेरे समीप आकर के बैठ जाओ। इस मुस्कुराहट में इतना बड़ा राज छुपा हुआ है, इसलिए अपने चेहरे पे हमेशा स्माइल रखो, सभी को मुस्कुरा करके देखना है, ठीक है? चेहरे की मुस्कुराहट को कभी कम नहीं होने। ये मैंने बताया था कि दर्शन हमें एक बार जाते के साथ ही कैसे करना है, ठीक है? अब इसमें जो मैं बताना चाह रही थी कि हमने एक वर्ड आया था इसमें, अन्यत्र हमें कहीं भी दोष नहीं मिलता। तो उसका हम क्या क्या मतलब निकाल सकते हैं कि अन्यत्र हमें कहीं दोष नहीं मिलता? कि प्रभु आप, जब हमने दर्शन किया तो हमने देखा भगवान के पास में कोई हिंसक सामग्री नहीं है, कोई उनके पास में परिग्रह नहीं है, वो सभी प्रकार के रागादि भावों से दूर है। तो अन्यत्र यानी जहां कहीं भी, अन्यत्र जो देवी देवता है जिनके पास में शस्त्र है, कोई हिंसक सामग्री है, या किसी के पास में कोई रागादि सामान है, तो प्रभु हमें वहां संतुष्टि नहीं मिलती है। क्योंकि हम वहां जाके देखते हैं तो हमें क्या लगता है, अरे इनके पास तो खुद के पास में ही ये सामान है, तो फिर हम कैसे उनको छोड़े? और वास्तव में हम भगवान के दर्शन करते किस लिए? कि प्रभु अब हमें इस संसार से धीरे धीरे विरक्त होना है। तो विरक्ति का भाव हमें कहाँ मिलेगा? जो वैरागी है, और वैरागी कौन है? हमारे परम वीतरागी प्रभु आदिनाथ भगवान। तो इससे अन्यत्र तोष न मुपयाति, अन्यत्र कहीं दोष नहीं मिलता। इसका मतलब है अन्य जो जिनके पास भी हिंसक आदि सामग्री है या कुदेवी कुदेवता है, तो हमें उनके पास में संतुष्टि नहीं मिलती, हमें वीतराग प्रभु के सामने ही संतुष्टि मिलती है। फिर दूसरा कि हमारा मन ही नहीं करता, अब राग, मतलब राग को देखने का मन ही नहीं करता, और धीरे धीरे हमारे जो रागादि भाव है वो स्वतः ही दूर होते जा रहे हैं। और तीसरा जो अनिमेष वर्ड है, अनिमेष वर्ड का मतलब है बिना पलक झपकाए मैं आपको देखता रहूं।
तो इसमें मानतुंग स्वामी एकाग्र चित्त होने की बात कह रहे हैं। मतलब बिल्कुल जैसे हम मेडिटेशन करते ध्यान लगाते हैं ना, तो ध्यान लगाने की बात वो कह रहे हैं कि मैं ध्यान के माध्यम से बस प्रभु आपकी मूर्त को मैं अपने आप में बसा लूं और इतने परम संतोष की प्राप्ति कर लूं कि बस मुझे और कहीं जाना ही ना पड़े। और उससे क्या होगा, जो संसार के दूसरे आकर्षण है ना, वो हमारे मन से या हमारे विचारों से धीरे धीरे दूर होते जाएंगे। फिर जो संसार की वस्तुएं हैं वो सब धीरे धीरे हमें अप्रिय लगने लगेगी, फिर उसमें हमें रुचि नहीं आएगी। फिर हमें क्या अच्छा लगेगा, प्रभु जो हमारे आदिनाथ भगवान है उनकी वीतरागता ही हमें सबसे अच्छी लगेगी। अब इसका एक बार वापस से शॉर्ट में अर्थ बता देती हूँ। क्या कह रहे हैं मानतुंग स्वामी, इतनी भक्ति में लीन हो गए हैं और कह रहे हैं, हे प्रभु आप बिना पलक झपकाए देखने के योग्य हो, मैं आपको देखता ही रहूं। और जो मनुष्य आपको बिना पलक झपकाए देख रहा है उसे संसार में कहीं भी संतुष्टि नहीं मिलती है। फिर एग्जाम्पल क्या दिया कि जिस मनुष्य ने एक बार क्षीर सागर का जल पी लिया तो फिर कौन मनुष्य है जो क्षार सागर के जल को पीने की इच्छा करेगा, यानी कोई नहीं करेगा। आया सबको समझ में? हाथ खड़े कीजिए, अपने हैंड रेस कीजिए, किस किस को समझ में आ गया। अर्थ बहुत ही सुंदर था इसका। हाँ, हैंड रेस कीजिए, किस किस को समझ में आ गया अपना श्लोक का मीनिंग। हैंड रेस कीजिए, पूछूंगी नहीं, पहले आप बताओ किस किस को समझ में आ गया। आ गया, वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब ये जो श्लोक है, हमें श्लोक नंबर 11, ये कब पढ़ना चाहिए, है ना। श्लोक नंबर 11, एक तो जैसे पति पत्नी के बीच में अगर झगड़ा हो जाता है तो उनके संबंध को मधुर बनाने के लिए, जिनमें ज्यादा झगड़ा होता है, मतलब हम में से तो कोई भी ऐसा नहीं है कि हमारे में किसी में झगड़ा होता होगा, हम सब बहुत अच्छे हैं, है ना। लेकिन जिन पति पत्नी के बीच में या किसी के बीच में झगड़ा होता है तो इस श्लोक का पाठ हमें करना चाहिए। दूसरा, अगर कहीं खारा जल है तो उस खारे जल को मीठे जल में बदलने के लिए भी इस श्लोक का पाठ करना चाहिए। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज है, व्यसन से मुक्ति पाने के लिए, जो किसी को व्यसन की गलत चीजों की आदत लग जाती है, व्यसन आप सब समझते ही हो, गलत आदतें जो लग जाती है, तो उन आदतों से अगर हमें छुटकारा दिलाना है किसी को, तो हमें क्या करना चाहिए, एक चांदी का ग्लास लो, चांदी के ग्लास में पानी भर के और उस ग्लास के ऊपर हाथ रख के और इस श्लोक का 11 बार पाठ करना है। और 11 बार पाठ करके किसको पिला देना है, जो व्यसन वाला व्यक्ति है। तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे उसकी व्यसन की जो लत है वो खराब मतलब खत्म हो जाएगी, धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इस श्लोक का पाठ करना चाहिए। अब वैसे तो मेरे पास में एक स्टोरी भी थी कि जल से संबंधित, अगर टाइम होगा तो मैं बाद में आपको सुनाती हूँ। पहले रिद्धि मंत्र करते हैं। रिद्धि मंत्र श्लोक नंबर 11 के लिए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रां श्रीं कुमति निवारिणी महामायायै नमः स्वाहा। जो हमारी उल्टी बुद्धि है कुमति, उसको निवारण करने के लिए इस मंत्र का जाप करना चाहिए। फिर रिद्धि, ओम ह्रीं अरम नमो पत्तेय बुद्धिणम झोम झोम नमः स्वाहा। ये हमारा रिद्धि मंत्र है। हम ऐसे रिद्धिधारी मुनि को नमस्कार करते हैं जो पत्ते बुद्धि के धारी हैं। ठीक है, ये हमारा मंत्र और रिद्धि। इसको आप इस मतलब मंत्र को क्या है, वो जो चांदी का ग्लास रखेंगे तो उसके साथ में आपको कम से कम भी या तो 9 टाइम्स या 21 27 टाइम्स ऐसे पढ़ करके फिर ये जल उनको पिलाना है। ठीक है, अब हाँ बोलिए बोलिए, संयम बोलिए। आज लगता है बच्चे बहुत सारे आए हैं क्लास में, सुनाइए
सुनाओ। दृष्ट्वा भवन् मनिवीश विलोचनीयं नान्यतोषमुपयाति जनैश्च चक्षु पीत्वा पये शशितरे पुतिदुग्धसिन्धु सारं जलं जलनिधेरसितुं त ईच्छे। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा बोला है। अपनी जो बच्चों की तुतलाती भाषा में इतना अच्छा बोला है कि अगर वहां गिराया तो वहां पे क्या हुआ, पानी का स्तोत्र फूट गया। तो अगर हम ऐसे ही रिद्धिदारी मुनि को नमस्कार कर रहे हैं, जब हम अपने मन से, भक्ति से, भाव से, तो वो जल जिस पात्र में हमने भर के रखा ना, उसमें हमारे मंत्रों का प्रभाव पड़ता है, वो जल मीठा हो जाता है। और वो जैसे मैंने बताया, अगर व्यसनी को पिलाएंगे तो उसके रोग दूर हो जाते हैं, या हम पीते हैं तो हमारे संबंध जो होते हैं वो मधुर हो जाते हैं। ठीक है, सबको समझ में आया? अच्छा, अब किसी को कुछ पूछना है तो हैंड रेस कर लीजिए, या कुछ सुनाना है तो हैंड रेस कर लीजिए।